जन्म पत्रिका का तीसरा भाव और मंगल। तीसरा भाव प्राकर्म का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तीसरे भाव में बैठकर ये मंगल किस लगन में शुभ परिणाम देगा और किस लगन में अशुभ परिणाम देगा। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, रक्त, सेना, युद्ध और भाई का कारक होता है। जन्म पत्रिका का जो लगन 1 से शुरू होता है वो मेष लगन कहलाता है। इस लगन का ड्राइवर प्लेनेट मंगल है। मेष लगन से शुरू होने के कारण इस लगन पर मंगल का प्रभुत्व है। मंगल इस लगन में 2 भावों के स्वामी है। पहला केंद्र का प्रथम भाव और दूसरा 8वां भाव। पहला भाव कुंडली का सबसे शुभ स्थान होता है और 8वें भाव को सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। इस लगन में मंगल के पास एक शुभ भाव है, एक अशुभ भाव है। इस लगन में मंगल को अष्टम का दोष नहीं लगता। इस लगन में मंगल लग्नेश की भूमिका में है और अपने भाव से तीसरे भाव में बैठे हैं। छठे भाव, नवम भाव और दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है और मंगल 3rd हाउस में जहां बैठे हैं वहां बुध की राशि मिथुन है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। मंगल की बुध ग्रह के साथ संबंधों में कठोरता अधिक दिखाई देती है। तीसरे भाव में बैठा ये मंगल बुद्धि, चातुर्य, उत्साह, धनवान, घुमंतु और स्वच्छंद बनाता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर है जहां मंगल की समदृष्टि है। 7वीं दृष्टि मित्र दृष्टि है, 9वें भाव पर है। 8वीं दृष्टि ऊंची की दृष्टि है जो कि 10वें भाव पर है। इसीलिए 3rd भाव में बैठा ये मंगल इस मेष लगन में शुभ परिणाम देगा, क्योंकि यहां बैठे मंगल को बुध की तार्किकता और विचारशीलता का लाभ मिल रहा है। मिथुन राशि में मौजूद ये मंगल व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता देता है, तर्क वितर्क में कुशल बनाता है। मंगल का साहस मिथुन राशि के स्वच्छंद और मस्ती भरे स्वभाव से मिलने पर व्यक्तित्व को काफी अलग बनाता है। ऐसा मनुष्य अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है। मनुष्य एक साथ कई काम करने में माहिर होता है। खेल कूद में भी ये लोग काफी अच्छे होते हैं। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता और प्रसिद्धि पाते हैं। सामाजिक होते हैं, मिलनसार और मजेदार व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे मनुष्य लोगों के साथ गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। मिथुन राशि जो कि द्विस्वभाव राशि है, इस राशि में मंगल का होना विचारों को अत्यधिक विस्तार देता है, जो कि उचित निर्णय लेने में सहायक होता है। अन्वेषण और रिसर्च की योग्यता अक्सर इन लोगों में पाई जाती है। अपने कार्य क्षेत्र में ये लोग अत्यधिक प्रगतिशील रहते हैं। मिथुन राशि में बैठे मंगल की आक्रामकता कम हो जाती है। ये लोग लेखन, कविता, संचार, यात्रा, रिसर्च, ट्रैवलिंग, ट्रैवल गाइड और संचार से जुड़े कामों में अच्छा लाभ कमाते हैं। मेष लगन की इस कुंडली में 3य भाव में बैठा ये मंगल शुभ फलदायक है और जब मंगल शुभ फलदायक होता है तो मनुष्य को साहसी, पराक्रमी, परिश्रमी, बुद्धिमान, स्वावलंबी, अपने परिश्रम से धन उपार्जन करने वाला बनाता है। अपने बुद्धि बल से उन्नति करने वाला होता है। वृषभ लगन की इस कुंडली में 3य भाव में बैठे मंगल किस प्रकार के परिणाम देंगे? निश्चित ही अशुभ परिणाम देंगे, क्योंकि इस लगन में मंगल के पास 2 भाव हैं। पहला भाव द्वादश भाव है और दूसरा भाव सप्तम भाव है। एक भाव अशुभ है, दूसरा भाव केंद्र का मार्ग है। और 3य भाव में बैठे मंगल जिस राशि में बैठे हैं वो है कर्क। कर्क राशि में मंगल नीच की अवस्था में होते हैं। नीच के मंगल के प्रभाव से मनुष्य को पराक्रम तथा भाई बहनों के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है। साथ ही स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी हानि तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंगल की चौथी समदृष्टि छठे भाव पर है
जिसके कारण मनुष्य के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। यहाँ मंगल की 7वीं दृष्टि उच्च की दृष्टि है, 9वें भाव पर है। मंगल की 7वीं उच्च की दृष्टि होने के कारण मनुष्य के भाग्य और धर्म में वृद्धि होती है। यहाँ तृतीय भाव में बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि शत्रु की दृष्टि है, जो 10वें भाव पर है, जिससे मनुष्य को पिता एवं राज्य के पक्ष से हानि एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उसकी मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति के क्षेत्र में भी रुकावटें आती है। तीसरे भाव में बैठा मंगल जब अशुभ फल देता है तो मनुष्य को क्रोध, आवेश, उत्तेजना व मानसिक तनाव देता है, पारिवारिक कलह बढ़ाता है। विशेषकर छोटे भाई बहनों से कष्ट मिलने के संकेत होते हैं। इस स्थिति में मनुष्य काफी हद तक कटुभाषी बन जाता है। कानों और बाजुओं से संबंधित तकलीफें आ सकती हैं। व्यर्थ की यात्राओं में व्यय होना, व्यावसायिक परेशानियां आना, जीवन संघर्षशील बन जाता है। ये मिथुन लगन की कुंडली है। यहाँ तीसरी भाव में बैठा मंगल निश्चित ही शुभ फलदायक होगा, क्योंकि मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह है इस कुंडली में 2 उपचय भाव का स्वामी है, षष्ठ और एकादश, 6ठा भाव और 11वां भाव। इस कुंडली में मंगल तीसरे भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि में बैठे हैं। मंगल के प्रभाव से मनुष्य को भाई बहन की कुछ परेशानियों के साथ सुख और सहयोग प्राप्त होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी। मंगल की 4थी दृष्टि षष्ठ भाव पर है, जहां मंगल की राशि वृश्चिक स्थित है। तृतीय भाव में बैठे मंगल का अपने भाव को देखना, शत्रु पक्ष पर विजय दिलवाना, शत्रुओं से लाभ उठाना। 7वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखने के कारण भाग्य तथा धर्म के पक्ष में सामान्य लाभ होना। 8वीं मित्र दृष्टि से 10वें भाव को देखना, जिससे पिता तथा राज्य पक्ष से धन, सम्मान एवं कार्य के प्रभाव में वृद्धि का होना और मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर धनोपार्जन करने के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। कर्क लगन की इस कुंडली में तृतीय भाव में बैठा मंगल निश्चित ही शुभ फलप्रद होगा, शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि कर्क लगन में मंगल के पास 2 भाव हैं जिसकी वो स्वामी हैं और दोनों ही भाव केंद्र और त्रिकोण से संबंध रखते हैं। इस लगन में मंगल द्विस्वाभाविक राशि कन्या में तृतीय भाव में बैठे हैं और मंगल की 4थी दृष्टि षष्ठ भाव पर है, जहां धनु राशि पड़ी है और मंगल 6ठे भाव का कारक ग्रह है, प्रतियोगिताओं में विजयी बनाता है। यहाँ बैठा मंगल पराक्रम में बढ़ोतरी करता है, मनुष्य को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, विद्या एवं संतान की शक्ति मिलती है, अपनी बुद्धि बल से भाग्यशाली होता है। मंगल 6ठे भाव का कारक ग्रह है। 6ठे भाव पर मंगल की 4थी दृष्टि होने के कारण प्रतियोगिताओं में सफलता दिलवाता है। शत्रु पक्ष में मनुष्य का प्रभाव बढ़ता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। मंगल की 7वीं मित्र दृष्टि 9वें भाव पर है। ऐसा मनुष्य अपनी बुद्धि बल से भाग्यशाली बनता है तथा धर्म और यश प्राप्त करने वाला होता है। मंगल की 8वीं मित्र दृष्टि 10वें भाव पर होने के कारण ऐसे मनुष्य को पिता से सहयोग मिलता है, नौकरी और व्यापार में सफल होता है। सिंह लगन में तृतीय भाव में बैठा मंगल कैसे प्रभाव देगा, शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा? निश्चित ही तृतीय भाव में बैठा मंगल शुभ फल देगा, क्योंकि सिंह लगन में मंगल 2 भावों का स्वामी है, एक चतुर्थ भाव और दूसरा 9वां भाव। चतुर्थ भाव जो कि केंद्र का भाव है और 9वां भाव त्रिकोण भाव है। दोनों ही भाव कुंडली के शुभ भाव हैं। चतुर्थ और 9वां भाव का स्वामी मंगल सूर्य का मित्र है, पराक्रम स्थान में बैठा है, अपनी 4थी उच्च की दृष्टि से 6ठे भाव को देखता है। भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, साथ ही माता, भूमि व मकान का सुख भी मिलता है। मंगल की 4थी उच्च की दृष्टि 6ठे भाव पर होने के कारण
शत्रु पक्ष से विजय, शत्रुओं में प्रभाव और प्रतियोगिता की भावना प्रबल होती है। मंगल की 7वीं दृष्टि सब राशि 9वें भाव पर है। भाग्य एवं धर्म में उन्नति होती है। 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, परंतु काफी परिश्रम के पश्चात सुख, समृद्धि और उन्नति का जुड़ाव होता है। कन्या लगन और तीसरे भाव में बैठा मंगल शुभ फल देगा या फिर अशुभ। इस कन्या लगन में मंगल 2 भावों का स्वामी है, वो भी कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते। एक तृतीय भाव और दूसरा अष्टम भाव। तृतीय भाव में मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में बैठे। यहाँ बैठे मंगल भाई बहनों के सुख में कमी करते हैं, परंतु आयु का लाभ करते हैं, पूरा तत्व से भी लाभ लेते हैं। मंगल की 4थी दृष्टि सम में है। 7वीं दृष्टि शत्रु की दृष्टि है। भाग्य उन्नति तथा धर्म पालन के मार्ग में कठिनाइयां आती है। 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर है। पिता के सुख में कमी तथा राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ी सफलता मिलती है। इसीलिए कन्या लगन के तृतीय भाव में बैठा ये मंगल अशुभ फल देने वाला है। लगन तुला है और मंगल की स्थिति तृतीय भाव की है। तुला लगन में मंगल के पास 2 भाव हैं, एक द्वितीय भाव और दूसरा सप्तम भाव। और तृतीय भाव में मंगल जिस राशि में बैठे हैं वो है गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु, मंगल के परम मित्र की राशि है। तृतीय भाव में धनु राशि का ये मंगल प्राकर्म में वृद्धि देता है तथा पुरुषार्थ के माध्यम से धन भी खूब मिलता है। लगन शुक्र का है। स्त्री पक्ष से शक्ति प्राप्त होती है, भाई बहनों का सुख मिलता है। मंगल की 4थी दृष्टि मित्र दृष्टि है। 6ठ भाव को देख रहा ये मंगल मनुष्य को शत्रु पक्ष पर विजय दिलवाता है। मंगल की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। मंगल की 8वीं दृष्टि नीच दृष्टि है, 10वें भाव पर है, जो पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में उन्नति मिलने के रास्ते में रुकावटें डालती है। इसीलिए तुला लगन में तृतीय भाव में बैठे मंगल के फल सम होंगे। वृश्चिक लगन ये मंगल का लगन है। इस लगन में मंगल लग्नेश की भूमिका में है और तृतीय भाव में बैठे हैं। मंगल जहां तृतीय भाव में बैठे हैं वहां राशि स्थित है मकर, और मकर राशि में मंगल उच्च की अवस्था में होते हैं। वृश्चिक लगन में मंगल 2 भावों के स्वामी हैं, एक प्रथम भाव और दूसरा 6ठ भाव। तीसरे भाव में बैठा ये मंगल उच्च की अवस्था का है, प्राकर्म में वृद्धि करता है, भाई बहनों से कुछ वैमनस्य रह सकता है। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से 6ठ भाव को देखते हैं, जहां मंगल की स्वयं की राशि में स्थित है। मंगल की ये दृष्टि मनुष्य को शत्रु पक्ष पर विजय दिलवाती है। मंगल की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर है। मंगल की नीच की राशि है। धर्म और भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु अधिक मेहनत के पश्चात। मंगल की 8वीं दृष्टि मित्र दृष्टि जो 10वें भाव पर है, पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में उन्नति, यश, लाभ, सुख तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य अपने व्यवसाय में उन्नति की प्रकाष्ठा को प्राप्त होता है। धनु लगन जो कि मंगल के मित्र ग्रह गुरुदेव बृहस्पति का लगन है, परंतु धनु लगन में मंगल की जो स्थिति है वो है व्यय भाव और पंचम भाव। व्यय भाव का ये स्वामी मंगल अपनी शत्रु की राशि कुंभ में तृतीय भाव में बैठे हैं। व्ययस के प्रभाव से मनुष्य के प्राकर्म में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहनों के सुख में कमी रहती है। विद्या तथा संतान पक्ष में भी कमी देखने को मिलती है। यहाँ तृतीय भाव में बैठे मंगल की 4थी शत्रु दृष्टि 6ठ भाव पर है। शत्रु पक्ष में मनुष्य का प्रभाव रहता है, झगड़े झंझटों में सफलता मिलती है। मंगल की 7वीं दृष्टि मित्र दृष्टि है, 9वें भाव पर है। भाग्य एवं धर्म की सामान्य उन्नति होती है।
तथा 8वीं मित्र दृष्टि से दशम भाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ावपूर्ण तथा संघर्ष में बना रहता है। अतः धनु लगन में तृतीय भाव में बैठा मंगल अशुभ फल ही प्रदान करता है। मकर लगन और लग्नेश के स्वामी शनि परस्पर शत्रु हैं, परंतु शनि की राशि मकर में मंगल उच्च की अवस्था के होते हैं। मकर लगन में मंगल 2 भावों के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव और एकादश भाव। चतुर्थ भाव जो कि केंद्र का भाव है, एकादश भाव त्रिशिढ़ाई भाव, एक शुभ एक अशुभ। और इस लगन में मंगल तृतीय भाव में मीन राशि में बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, मंगल के मित्र ग्रह की राशि है। यहाँ बैठा ये मंगल पराक्रम में वृद्धि करता है, भाई बहनों की शक्ति प्राप्त होती है, अपने पुरुषार्थ द्वारा ही आमदनी को बढ़ाता है। माता, भूमि, भवन, मकान का सुख प्राप्त होता है। चौथी मित्र दृष्टि शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है। ऐसा मनुष्य हिम्मत वाला और बहादुर होता है। 7वीं दृष्टि मित्र दृष्टि 9वें भाव पर है। ऐसा मनुष्य भाग्य की वृद्धि करता है तथा धर्म का पालन करने वाला होता है, जिसके कारण मनुष्य को यश भी प्राप्त होता है। 8वीं दृष्टि दशम भाव पर है। कुछ कमियों और त्रुटियों के साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ बैठा ये मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला है। कुंभ लगन स्वामी शनि मंगल तृतीय भाव में स्वयं की राशि मेष में। मंगल के पास इस लगन में 2 भाव हैं, एक तृतीय और दूसरा दशम। दोनों ही भाव उपचे हैं। तृतीयेश मंगल का अपनी ही राशि मेष में बैठना दर्शाता है कि मनुष्य को भाई बहनों का सुख मिलेगा तथा पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। मंगल की चौथी दृष्टि नीच की दृष्टि है, क्योंकि षष्ठ भाव में जो राशि स्थित है वो है कर्क। ऐसा मनुष्य शत्रुओं से पीड़ित और निजतों की हानि होती है। ननिहाल पक्ष में भी हानि होती है। मंगल की 7वीं मित्र दृष्टि 9वें भाव पर है। भाग्य की उन्नति, धर्म का पालन। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर भाग्यवान बनता है। 8वीं दृष्टि दशम भाव पर है। मंगल की स्वयं की राशि है, वृश्चिक राशि। ऐसे मनुष्य को अपने पिता से शक्ति मिलती है, राज्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में वह उन्नति पाता है। मीन लगन स्वामी बृहस्पति मंगल का मित्र ग्रह। और इस मीन लगन में मंगल 2 भावों के स्वामी हैं, एक शुभ एक अशुभ। मंगल तृतीय भाव में जिस राशि में बैठे हैं वो है वृषभ। शुक्र की राशि है। मंगल के साथ शुक्र सम होते हैं। मनुष्य पराक्रमी होगा। परिश्रम के बाद मनुष्य का भाग्य उसका साथ अवश्य देगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। मनुष्य पितृभक्त होगा, धार्मिक होगा। मंगल की महादशा में रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस में विजय अवश्य मिलेगी, क्योंकि मंगल की चौथी मित्र दृष्टि षष्ठ भाव पर है, जहां मंगल के मित्र सूर्य की राशि सिंह है। जातक के परिश्रमी होने से, पराक्रमी होने से जातक भाग्यवान बनता है, मुश्किलों पर विजय प्राप्त करता है। मंगल की 8वीं दृष्टि मित्र दृष्टि दशम भाव पर है। पिता से सहयोग, राज्य से सहयोग, व्यवसाय में उन्नति को दर्शाता है। दिस वॉज माई असेसमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ मार्स इन द 3rd हाउस। हाउ डिड यू फाइंड इट? इफ you like the video, then like and subscribe my channel. Thank you for watching the video. See you in the next video.